नमस्कार दोस्तों, मोबाइल गुरुजी के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं मोबाइल गुरुजी चैनल। तो मेरे पास एक मदरबोर्ड आया है जो शॉप से आया है और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे आपके पास कोई डेड मोबाइल आता है जिसमें प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसको कंप्लीट रिपेयर करेंगे। तो इस मोबाइल को बनाने में मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनानी पड़ी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप मैंने रिपेयर किया है। इस बीच में इस मोबाइल फ़ोन में ये हाफ शॉर्टिंग भी आता है, फुल शॉर्टिंग भी आता है और डेड भी होता है। तो आप पूरा देखें तो कैसे मैं इसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करता हूँ। तो अभी मुझे ये डेड कंडीशन बोल के मिला है। तो चलिए हम देखेंगे और इसे रिपेयर करेंगे और वो भी पूरी अच्छे से रिपेयर करके कस्टमर को देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। इस मदरबोर्ड को किसी शॉप से ही आया है तो उन्होंने इस पे काम कर चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ आपकी जो काम हो चुकी है मदरबोर्ड में। सबसे पहले आप ये देखेंगे मदरबोर्ड का और वाटर डैमेज देखेंगे। ये सब देखने के बाद चलिए मैं थोड़ा माइक्रोस्कोप से भी थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ, क्योंकि मदरबोर्ड को आप जब अच्छे से देखना चालू करेंगे तो आपको खुद ब खुद फॉल्ट नज़र आने लगेगा दोस्तों। तो चलिए अभी हम पहले इसे गौर से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है, किस किस जगह पे कौन सी आईसी उन्होंने टच की है, मतलब कि निकाली है या लगाई है, कहीं हिट लगा हुआ है क्या। तो ये सब देखेंगे। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते चाहूँगा कैसे रिपेयर करना है आपको डेड मोबाइल को। तो चलिए, तो मुझे जैसा कि नज़र आ रहा है कि eMMC प्लस इसमें CPU इसमें काम नहीं किया गया है। उसके बगल में जो एक पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी है, उस पे काम किया गया है। ठीक है, और दूसरे साइड में सील ओपन नहीं किया गया है। आप देख पा रहे हैं कोई भी स्टील को ओपन नहीं किया गया है। तो जहाँ तक मुझे पता चला कि इसमें एक आईसी पे काम किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप सेकंड स्टेप क्या करेंगे चलेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया चेक हमारा। अब दूसरा हम चेक करेंगे इसे डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करके कि क्या हमारा मदरबोर्ड शॉर्ट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर भी यूज करके आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से बताता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको भी आसानी होगी आगे मोबाइल रिपेयर करने में। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकंड स्टेप जो है मल्टीमीटर से चेकिंग करना, वो भी बैटरी कनेक्टर पे। तो प्लस जो पॉजिटिव पिन पे एक रखिए। देखिए दोनों साइड इसमें 0 0 0 0 आ रहा है। तो मतलब क्या है, दोनों साइड में आने का मतलब है कि आपकी मदरबोर्ड शॉर्ट है। ठीक है, मदरबोर्ड शॉर्ट है और कौन सी लाइन शॉर्ट है, वी वैट की लाइन शॉर्ट है, वी बैट तक की लाइन शॉर्ट है। तो आप इसका ध्यान रखें। अगर आपकी बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट बता रहा है मल्टीमीटर पे, तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि वी बैट की लाइन तक ही शॉर्ट है हमारा फ़ोन। वी बैट लाइन के दूसरे साइड हमारा कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है, मतलब कि हमें वी बैट तक ही शॉर्टिंग हमारा मिल जाएगा। अगर आपको बैटरी कनेक्टर में रीडिंग आती है और डीसी पावर सप्लाई में लगाने के बाद आपको शॉर्टिंग बताता है, तो आप ये समझ जाइए कि जो वी वैट की लाइन जिस आईसी से कनेक्ट होती है, मतलब कि चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होती है, फिर उसके बाद वीपीएच निकलता है। वीपीएच लाइन जो जाती है उस लाइन में शॉर्ट है, इसका मतलब ये है। लेकिन क्या है, आपके बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट बता रहा है। डीसी पावर में सप्लाई में भी शॉर्टिंग बताएगी और मल्टीमीटर में भी शॉर्टिंग बताएगी। तो मल्टीमीटर में जहाँ भी आपको बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट मिला तो समझिए आप वीवैट की लाइन तक ही शॉर्ट है, मतलब या तो फिर चार्जिंग आईसी शॉर्ट होगा या तो फिर उस लाइन में वीवैट लाइन में कोई कंपोनेंट है जो वो शॉर्ट होगा। तो चलिए हम जैसे कि अभी डीसी पावर सप्लाई में लगाए और अब हम चेक करेंगे कि जैसा कि आप देखें कि इस पे शॉर्ट बता रहा था 5 एम्पियर फुल ले रहा है,
फुल 5 एम्पियर ले रहा है। और जैसा कि हमने देखा, इस आईसी पे काम किया हुआ है ऑलरेडी, और इसकी ही वी वैट की लाइन इसी आईसी पे जाती है पहला। और इसमें आप देखेंगे कि इस पे मार्किंग जो किया हुआ है आईसी लगाने के लिए, आपको सेंटर में बैठाने के लिए, तो उस सेंटर से ये साइड होके लगा हुआ दिख रहा है मुझे। जिसने भी ये आईसी लगाया वो ढंग से नहीं लगाया, जिसके कारण हो सकता है ये आईसी शॉर्ट, मतलब कि लाइन हमारी जो वी वैट की लाइन है वो शॉर्ट बता रही है। तो क्या हम इससे इस आईसी को निकालेंगे तो हमारा शॉर्ट निकल जाएगा? और क्या ये आईसी दोबारा से काम करेगा लगाने पे ठीक से? क्या हमारा फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आईसी को निकालूंगा, क्योंकि इस पे काम भी किया हुआ है, आपने देखा और मैंने भी देखा। तो इस आईसी को हम निकालेंगे और सॉर्टिंग चेक करेंगे। उसके बाद अगर हमारा सॉर्टिंग है तो मतलब इस आईसी से सॉर्टिंग नहीं था, वी वैट के लाइन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा, ये देखना है। अगर सॉर्टिंग हट गया तो हो सकता है ये आईसी शॉर्ट होगा, या तो फिर इसके आपस में बॉल मिल गए होंगे आईसी ढंग से नहीं लगाने के कारण। तो इस कारण से भी शॉर्टिंग बन सकता है, मतलब 2-3 कारण है। तो चलिए ये आईसी निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा पूरे अच्छे से कौन सा कारण है। तो पहले मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड का भी मदद लूँगा वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ जा रहा हूँ। और एक मोबाइल को कैसे रिपेयर करना है ये मैं बता रहा हूँ खुल के आपको, आप सुने ज़रूर। क्योंकि आप सब ने इतना प्यार दिया हमारा वीडियो को देख के, तो मैं आपसे कुछ छिपाने वाला नहीं हूँ दोस्तों। और आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहे और बने रहे। मैं हमेशा अपडेट लाता रहता हूँ नए फ़ोन के। तो आप अगर जो नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को जाके नीचे सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आईसी को निकाल दिया है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए कि कैसे इस पे काम किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने आईसी शायद रिकॉल भी नहीं किया और ऐसे ही लगा दिया, शायद शॉर्टिंग निकली नहीं या फिर आईसी लगाया नहीं ढंग से, वो उसे लगाने भी नहीं आता या नहीं पता। तो ऐसा काम ना करें दोस्तों, अगर आपको अच्छे से बनाना आता है तभी आप आईसी को निकालें, क्योंकि बहुत कोई आईसी रिबॉल भी नहीं कर पाते हैं और आईसी को ओपन कर देते हैं, फिर वापस से वैसे ही लगा देते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो एक और लाने वाला हूँ दोस्तों जल्द ही। उसमें क्या है कि किसी ने मदरबोर्ड को बनाया, कोशिश किया, नहीं बनने के बाद उसकी आईसी निकाल ली और दूसरी आईसी डाल दी उस पे। जो मेरे पास फ़ोन आया था उसमें वो सेम आईसी नहीं लगी हुई है उस फ़ोन में, और दूसरी कोई आईसी डाल दी गई है कोई टेक्नीशियन ने। और क्या होता है कि उसे कैसे आप शॉर्टिंग निकालें वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसमें भी शॉर्टिंग था, जो उन्होंने इसी तरह से जैसे मैंने आईसी निकाला उसी तरह से उन्होंने निकाला होगा, लेकिन फिर भी शॉर्टिंग नहीं गया। तो क्या होता है, उसमें हिट होता है ये आईसी, और वो सोचा होगा कि हिट हो रहा है ये आईसी, निकाल दो इसे। तो उन्होंने निकाला, फिर नई आईसी शायद डाली होगी, तो फिर भी वो आईसी हिट दोबारा कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन में बहुत कोई टेक्नीशियन जो है वो छोड़ देते हैं मोबाइल को, क्योंकि उनसे मोबाइल बनता नहीं है, क्योंकि सेम आईसी नया लगाने के बाद भी वही आईसी हिट करता है। तो उसकी सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे आप बिना आईसी को न्यू लाए बाज़ार से, बिना आईसी मतलब कि खरीदे हुए आप कैसे उसे रिपेयर करेंगे, और आपको कैसे पता चलेगा आईसी ख़राब है या हमारी कंपोनेंट ख़राब है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर। तो अभी क्या है, तो चलिए अभी देखते हैं। अभी तो मैंने क्या किया कि आईसी निकाल दिया और क्लीन कर दिया पैड्स को, जितने भी बॉल थे हमारे। तो चलिए अब देखेंगे क्या हमारा शॉर्टिंग गया या नहीं। डीसी पावर सप्लाई बहुत मस्ट है दोस्तों, इसी से आपकी काम होगी। लगभग लगभग 90% से 80% काम आपको इसी से देख के करना है। तो मैं कोशिश करूँगा डीसी पावर सप्लाई के बारे में आपको बताने की। तो अगर आपको
जिस जिन्हें भी जानना है डीसी पावर सप्लाई की अच्छे से नॉलेज, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर इस वीडियो में बताएं। और अगर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों इसे बनाने की। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं सबसे पहले चेक करूँगा सॉर्टिंग। तो देखिए ये मेरा केबल मिल गया। जैसा कि आप देख रहे थे 5 एम्पियर तभी ले रहा था। अब क्या होता है, ये केबल थोड़ा सा मेरा ख़राब हो चुका है। मतलब कि वो बार बार कनेक्ट होता है लेकिन ढीला हो गया है, छोड़ दे रहा है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों। देखिए अभी मैंने लगा दिया है और हमारा जो फुल एम्पियर ले रहा था वो नहीं ले रहा है। मतलब वी वैट के लाइन में ये आईसी आती है और ये आईसी शॉर्ट है या बॉल्स के कारण शॉर्ट थी, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि आईसी तो लगा हुआ था तिरछा, मतलब कि थोड़ी सी साइड होके, तो इसके कारण से शॉर्ट आ रहा था। हो सके आईसी भी शॉर्ट होगी। आईसी मैंने निकाला तो शॉर्टिंग हट गया। तो अभी क्या करेंगे, हम इस रिवॉल्व करके हम यही आईसी को लगाएंगे दोबारा से। उसके बाद मुझे फाइनल पता चलेगा कि मुझे आईसी की ज़रूरत है या नहीं। तो बने रहें और मैंने फास्ट फॉरवर्ड की कर दिया है। जल्दी से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मोबाइल को ऑन करके। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अभी बहुत ही आगे इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम और भी आएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ तभी अपलोड कर रहा हूँ। मुझे मालूम है। मैं इसी प्रॉब्लम को आपको शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए कैसे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और कैसे उसे ठीक भी करना होगा। तो जैसा कि मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया, आप देख रहे हैं। और अब मैं आईसी को रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड की मैं मदद लूँगा और जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं आपको आगे का। और भी कमेंट में मुझे मिली थी कि थर्मल कैमरा कैसे यूज करते हैं, क्या है। तो अगर वो भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। आप कोशिश करें वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें ज़रूर एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी कोई अच्छा काम करे दोस्तों। तो जैसा कि आईसी है हमारा जो, ये अब रिवॉल्व हो चुका है। तो अब चलिए इसे मैं लगा लेता हूँ फटाक से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हीट भी किधर से लगा रहा हूँ आप ये भी नोटिस करें, क्योंकि बहुत कोई हीट इधर से लगाते हैं सीपीयू की तरफ से। तो ऐसा ना करें दोस्तों, कभी भी हीट लगाए तो सीपीयू के साइड हीट नहीं जाना चाहिए। तो जैसा कि मेरा आईसी है जो वो लग चुका है और वही वही पुराना आईसी जो जिसमें शॉर्ट बता रही थी मुझे, तो वो वही आईसी मैंने रिवॉल्व करके लगाई है। तो चलिए अब चेक करेंगे क्या इसमें हमारा शॉर्टिंग गया या नहीं गया। तो चलिए डीसी पावर सप्लाई को मैं नज़दीक लाता हूँ, इसी से हम चेक करेंगे। तो जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 4.2 वोल्ट में सेट किया है मैंने डीसी पावर सप्लाई को। और हमारा हीट था 340, ठीक है। और एयर 4 था जिससे मैंने आईसी निकाली, क्योंकि हीट के बारे में भी पूछते हैं बहुत कोई। सॉरी दोस्तों अगर मैं आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम लगता है, मुझे मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने की। तो अगर कमेंट मैं पढ़ूंगा तो ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं डीसी पावर सप्लाई में लगा तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ माइनर शॉर्ट दिखा रहा है।
माइनर शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। 5 एम्पियर ले रहा था, अब क्या हो रहा है 256 मिली एम्प ले रहा है करंट। अभी चलिए इसे ऑन करके देखते हैं, क्या ये इतना कम शॉर्टिंग में ऑन होता है या नहीं मदरबोर्ड। तो देखते हैं ऑन करके, क्योंकि इसकी ये देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड ऑन हो चुका है। मुझे कैसे पता चल रहा है ये ऑन हो चुका है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आपकी फ्लैक्चुएट हो रहा है हमारा एम्पियर, जो मिली एम्पियर में फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो मुझे इससे पता चलता है कि ऑन है। तो चलिए, ये मेरे पास सेम एक मदरबोर्ड है और सॉरी मोबाइल है, तो मैं इसका डिस्प्ले लगा के चेक करूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ बोर्ड दिया, और सिर्फ बोर्ड दिया तो मेरे पास डिस्प्ले इसकी का लगाना पड़ेगा मुझे चेक करने के लिए ये ऑन हो रहा है कि नहीं। ये मैंने मदरबोर्ड उसे साइड कर दिया उसकी। चलिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ोन, मैंने डीसी पावर सप्लाई में देख के तो बता दिया कि ये ऑन हो चुका है। क्या ये ऑन हो गया, इसमें डिस्प्ले वगैरह आया या नहीं, तो ये भी चेक हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो हमारा लंबा बनता है दोस्तों, क्योंकि मैं कटिंग नहीं करता, क्योंकि कट करने से आपको लगेगा कि मैंने कहीं बीच में कुछ चेंजिंग की है या फिर कुछ आईसी ट्रेसिंग की है, क्या किया है, सब कुछ मैं सामने करता हूँ। चाहूँ तो काट सकता हूँ मैं, रिवॉल्विंग वगैरह जो भी है, लेकिन मैं नहीं कट करता, क्योंकि आपको जो भी है वीडियो मेरा दिखेगा वो कटिंग नहीं दिखेगा। जो भी आप वीडियो देखें सभी अच्छी वीडियो है, आपके लिए डाली है, मैंने अपलोड की है, तो आप ज़रूर देखें। तो देखिए ये फ़ोन ऑन हो चुका है, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट रिपेयर नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसमें अभी भी लीकेज है। लीकेज मीन्स हाफ शॉर्टिंग है, और वो भी मिली एम्पियर में है। तो इसे भी मुझे ठीक करना होगा, वरना कस्टमर की क्या होगी, जो भी उनके कस्टमर है, चाहे हमारे हैं या उनके हैं जो रिपेयर शॉप वाले, तो उसमें क्या होगा, उसकी बैटरी बैकअप नहीं देगी दोस्तों, बैटरी ड्रेन जल्दी होगा। तो इसलिए कंप्लीट रिपेयर करना मुझे ज़रूरी है। तो चलिए अब क्या है, थोड़ा थर्मल कैमरा का मदद लेंगे, क्योंकि माइनर शॉट जो है वो आप ऐसे तो मैनुअली निकाल सकते हैं, लेकिन थर्मल कैमरा का हेल्प लेने से क्या होता है, आपको माइनर शॉट जो है वो तुरंत पता चल जाता है कहाँ से है आपकी। तो मैं चाहूँगा कि आपके पास भी होना चाहिए एक थर्मल कैमरा, अगर आप रिपेयर करते हैं फ़ोन तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ डीसी पावर सप्लाई से लगा के रखा हूँ। अभी आउटपुट नहीं दिया है, 5 एम्पियर में सेट है, 4.2 वोल्ट हमारा है। तो जब मैं आउटपुट दूंगा तो वहाँ मिली एम्पियर कंज्यूम करेगा। तो आप देखिए यहाँ मैं अभी आउटपुट नहीं दिया हूँ, पहले सेट कर लेता हूँ थर्मल कैमरा को। जब मैं बोलूँगा कि आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए वहाँ मिली एम्पियर जो हमारा उस समय ले रहा था वो लेने लगा। अभी आउटपुट बंद कर दिया, फिर आउटपुट दिया, तो आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है मदरबोर्ड में हीटिंग। अगर बिना थर्मल कैमरा का ये रोजिन इस पे वर्क नहीं करेगा दोस्तों, इस पर रोजिन लगाने से आपकी जो हीटिंग है वो नहीं नज़र आएगी, वो सिर्फ थर्मल कैमरा में दिखेगा आपको। तो चलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कहाँ हीट हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ आउटपुट दे रहा हूँ 284, ये रहा। जो हमने ये आईसी लगाया है वही है जो प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब कि वो आईसी तो फुल शॉट दिखाई रही थी तभी, क्योंकि वो बॉल आपस में मिल गए होंगे जिन्होंने लगाया ये आईसी, उसके कारण मुझे फुल शॉट दिख रहा था। जब आईसी को मैंने सही से लगाया तो अब क्या है, इसमें हाफ शॉट आ रहा है। अब ये क्लियर हो चुका है कि हमारी आईसी ठीक तो है, लेकिन पूरे अच्छे से ठीक नहीं है, इसमें लीकेज है, आईसी में ही लीकेज है। तो इसकी पता लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इससे सेम आईसी मुझे चेंज करना होगा, तब मुझे पता चलेगा कि इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है या नहीं। तो जैसे आपने देखा कि मैंने पहले शॉर्टिंग, जो फुल शॉर्टिंग था वो ऐसे ही निकाला, ठीक है, ऐसे ही निकाला, मतलब कि अपने आंखों से पहले देखा मदरबोर्ड को कहाँ काम किया हुआ है। तो मुझे काम करने के हिसाब से दिखा कि वो सेंटर पे आईसी सही से लगा हुआ नहीं था, तो मैंने वो आईसी को निकाला।
और वी वैट की लाइन जो शॉर्ट थी मैंने बताया, तो ये आईसी पे ही जाती है वी वैट की लाइन। तो सबसे पहले मैंने आईसी निकाला तो शॉर्टिंग हमारा हट गया, तो मेरा एक कंप्लीट हुआ, एक टास्क जो था कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्या है, मैंने जब आईसी रिवॉल्व करके ढंग से लगाई तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे यहाँ मिली एम्पियर कंज्यूम करते हुए डीसी पावर सप्लाई में दिख रहा है, मतलब कि ये हाफ शॉर्ट है, लीकेज है। तो मैंने क्या किया, अब थर्मल कैमरा का मदद लिया। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जाके एक मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक आईसी है मेरे पास जो नहीं है रखी हुई, तो मैं उसे लगाता हूँ। उसके बाद देखेंगे क्या ये मिली एम्पियर जो कंज्यूम कर रहा है वो अब कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि ये आईसी है मेरा पुराना वाला, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, निकाल दिया। देखिए ये, अब ये मैंने नया डाल दिया है, देख रहे हैं आप, न्यू आईसी है जो लगा दिया है। अब इसे हम चेक करेंगे क्या ये अब एम्पियर, मिली एम्पियर जो कंज्यूम कर रहा था और ये आईसी हीट हो रही थी, जो हमारी चार्जिंग आईसी है वो अब हीट हो रही है या नहीं, ये पूरे अच्छे से रिपेयर हो पाया है या नहीं। तो चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद अभी आउटपुट नहीं दिया हूँ मैं डीसी पावर सप्लाई। आउटपुट एक ऐसा चीज़ है कि जब मैं डीसी पावर को सेट कर लिया, अब आउटपुट देने का मतलब कि अब इस लाइन में, वायर में करंट चला जाए, ठीक है। तो अभी देखिए ये एम्पियर लेके अब ये आ गया 0.000.2, मतलब ये 0.2 लास्ट का 5 डिजिट में वो मैटर नहीं करता है। 4 डिजिट की जब आपकी डीसी पावर सप्लाई होगी तो वो जीरो ही चारों दिखेगा। ये पांचवा में अंक में आपको 2 दिख रहा है, तो वो एकदम नहीं है। और शॉर्टिंग भी आपने देखा कि यहाँ अभी यहाँ गर्म नहीं हो रहा है मुझे थर्मल कैमरा में। अब इसे हम ऑन करके देखेंगे कि अब ये ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने ऑन करके देखा नहीं, आईसी लगा के सिर्फ चेक किया कि क्या होता है। तो अब चलिए ऑन करते हैं। अगर ये ऑन हो गया तो ये मेरा सक्सेसफुली डन हो चुका है मोबाइल। तो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट जरूर, ये ऑन हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।